आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे आज के फैक्ट क्या है। तो आज का जो फैक्ट है वो है हमारा, बॉल को स्विंग कैसे कराते हैं। और बॉल है जब स्विंग करती है तो वो नीचे विकेट में कैसे लग जाती है जाके। ठीक। दूसरा क्या है, जो वायुयान के एयरक्राफ्ट की विंग्स होती हैं, वायुयान की जो पंखें होती हैं, वो वक्रताकार क्यों बनाई जाती हैं। ठीक। तीसरा ये देखेंगे, जब कोई वाहन निकलता है तो उसके पीछे वायु दौड़ती है, उसके पीछे वायु का स्थान बनता है क्योंकि वायु पीछे भागती है। तो कोई व्यक्ति अगर साइड में खड़ा है तो वो उस वाहन की तरफ क्यों खिंच जाता है, उसकी तरफ क्यों गिरता है, तो वो फैक्ट देखेंगे। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो क्या है, बॉल को स्विंग कैसे कराते हैं। तो जो बॉल है वो स्विंग कैसे होती है, ठीक, ये देखते हैं। तो बॉल है वो स्विंग कैसे होती है उससे देख क्या है, जैसे सपोज हमारी ये बॉल है, हमने इस बॉल को इस प्रकार से फेंका, ये ऐसे जा रही है इधर, ठीक है, बॉल इधर जा रही है, मतलब फेंका है तो ये स्विंग करते हुए, यानी हमने स्विंग का मतलब क्या है, घूमना। तो हमने ऐसे करके फेंकी इस प्रकार से, तो ये ऐसे जा रही है। अब देखो यहाँ पर ये बॉल ऐसे जा रही है, यानी ऊपर इसकी गति कैसी है, इस प्रकार से है, यानी बॉल ऐसे करके जा रही है, घूमती हुई इस प्रकार से जा रही है, क्योंकि हाथ से घुमाया ये स्विंग हो गया। ठीक, बॉल ऐसे जा रही है। अब क्या, बॉल तो ऐसे जा रही है तो बॉल के आसपास की जो वायु होगी वो भी तो ऐसे ही घूमेगी, बॉल के आसपास की वायु भी ऐसे घूमेगी। अब क्या है, ये बॉल की वायु घूम रही है पास की, और जो इससे थोड़ी दूर होगी वायु की दिशा, वो क्या होगी, यहाँ पर इस प्रकार से होगी, और यहाँ पर कैसी होगी, इस प्रकार से होगी। ठीक, तो इसका पॉइंट क्या निकला, यहाँ पर देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ पर अगर यहाँ ये पहला वेग हमारा u है, यहाँ पर भी u, दूसरा वाला अंतिम वेग हमने मान लिया v है, तो यहाँ पर भी v हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, वेग आएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा, u माइनस b आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस b हो जाएगा। इसका पॉइंट क्या निकला, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो वेग कम हो गया, क्योंकि पहले वेग कुछ था, अंतिम वेग कुछ भी हो वायु का, जो इधर जा रही है वायु, उसमें से वो घटेगा, यानी कहने की बात क्या है, कम रह जाएगा। ऊपर गेंद के जो वेग होगा वो कम होगा, ठीक, और यहाँ पर वेग होगा वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जुड़ रहा है। अब क्या है, जब कहीं पर भी वेग होता है वो कम होता है, तो वहां पर दाब ज्यादा होता है। यहाँ वेग क्या है, कम है, तो यहाँ पर दाब होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, वेग ज्यादा है, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, कम होगा। तो पॉइंट क्या निकला, अब देखो यहाँ से, यहाँ दाब ज्यादा है, तो दाब का मतलब क्या है, नीचे दब रही है कोई चीज, ये दाब ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर दाब ज्यादा होने के कारण क्या है, यहाँ दाब नीचे लग रहा होगा, यहाँ दाब कम होगा, तो जो बॉल घुमाते हैं तो वो डाउन में रह जाती है, जिससे के कारण क्या है, बॉल सीधी जाके विकेट में लग जाती है जाके, अगर बैट्समैन सही से नहीं खेल पा रहा है। क्यों, बॉल भी स्विंग हो रही है, स्विंग का मतलब क्या है, टप्पा खाने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी मूव कर सकती है। तो ये फैक्ट होता है, क्या है, वेग कम हो जाएगा बॉल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, दाब हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पर दाब हो जाएगा कम, तो बॉल नीचे रह जाती है, इसीलिए वो विकेट में, स्टंप में लगती है। दूसरा फैक्ट जो आपको बताया है वो क्या, एयरक्राफ्ट से है, उसकी जो विंग्स होते हैं वो वक्रताकार क्यों बनाए जाते हैं। तो क्या है, एयरक्राफ्ट की जो विंग्स हैं, यानी पंखें होती हैं, तो वो वक्रताकार क्यों बनाए जाती हैं। तो देखो, जो हमारी एयरक्राफ्ट होता है उसकी विंग्स कैसे होती हैं, इस प्रकार की बनी हुई होती है।
जो विंग्स होती है वो कैसी इस प्रकार की बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से क्यों बनाई जाती है, यहाँ पर देखो, यहाँ वक्रता ज्यादा है, यहाँ पर क्या होती है, वक्रता होती है वो ज्यादा होती है, यहाँ पर जो वक्रता होती है वो कम होती है, ठीक। जब पंखे घूमते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, ऊपर की वायु होती है वो नीचे की ओर चलती है, ऊपर की वायु है वो नीचे की ओर चलती है। जब ये नीचे की ओर चलती है तो क्या होगी हमारी, इस कंडीशन में वायु यहाँ पर आएगी, वायु यहाँ पर आती है। जब वायु यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेग होता है वो कैसा हो जाता है, कम। वेग कैसा हो जाता है, कम। यहाँ पर आएगी तो वायु ऊपर से जब आती है तो यहाँ पर हो जाता है वेग कम। जहाँ वेग कम होगा, मैंने क्या बोला, वेग कम होगा वहां दाब ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या है, दाब है वो ज्यादा होता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, जब वायु यहाँ से जाती है हटती है तो यहाँ पर दाब हो जाता है कैसा, कम हो जाता है, और वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाली हो रही है जगह, तो चारों ओर की वायु आएगी, यहाँ पर एकदम भागते हुए तेज से आएगी, तो तेज से आती है तो यहाँ पर क्या होता है, वेग बढ़ जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या है, अब देखो यहाँ पर दाब है यहाँ ज्यादा है, दाब यहाँ कम है। जब कोई चीज दाब नीचे ज्यादा है तो वो चीज ऊपर को उठाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दाब लगा तो रहा है ये नीचे, लेकिन कम होने के कारण क्या है, इसीलिए इस पंखे के घूमने के कारण दाब ऊपर ज्यादा लग रहा है, इसीलिए क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो क्यों उठ जाता है, यहाँ वक्रता ज्यादा होती है, वेग ज्यादा होगा, लेकिन दाब कैसा होगा, कम होगा। कहाँ पर, ऊपर की ओर। जब पंखे घूमती हैं तो ऊपर क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, नीचे दाब ज्यादा हो जाएगा। अब दाब नीचे ज्यादा है, ठीक है, वेग ऊपर ज्यादा है, तो क्या होगा, तो इसलिए ये नीचे दाब ज्यादा लगने के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा ही आपने ये भी देखा हो, जब कोई वाहन चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाहन के पीछे काफी जो कचरा होता है, हल्का पड़ा हुआ होता है, वो भी उठ के चला जाता है हवा के कारण। क्यों चला जाता है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पर क्या है, उसके पीछे हवा होती है, जगह खाली होती जाती, जैसे कोई वाहन निकलेगा, अब क्या है, वाहन से टकराकर हवा पीछे की ओर आती है। जब हवा पीछे की ओर आती है तो जो वाहन का जितना जगह होती है उसके पीछे जगह का स्थान खाली हो जाता है। जो वो ये वायु आ रही है वो उसका पीछे की ओर भागती है, उसका पीछा करने के लिए भागती है। जगह क्यों, वहां पर वायु दाब कम हो गया, उसके पीछे गाड़ी के पीछे वायु दाब कम हो जाता है और चारों ओर वायु दाब ज्यादा होता है। इसलिए वो वायु का जो दाब होता है वो बराबर करने के लिए क्या होती है, बाहर की वायु ट्रेन के अंदर की तरफ भागती है, यानी जहाँ पीछे जगह खाली होता जाता है, ठीक है। तो जब खाली जगह, जैसे सपोज करो हम चल रहे हैं तो वायु ऐसी चल रही है तो हमसे वायु ऐसी टकराएगी, लेकिन हमारे जो पीछे होगा वो जगह खाली होती जाएगी, चारों ओर की वायु पीछे की ओर भागेगी। इसीलिए क्या होता है, जो जितने भी कचरा कोई व्यक्ति इसके एरिया में आता है तो वो आग यानी उस वाहन की ओर खींचता है, उस वाहन की ओर खींचता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई जितना ज्यादा तेज निकलता है उतना ही ज्यादा और दबाव लगता है। क्यों, उतना ही तेजी से क्या होता है, दाब लगता है अंदर की ओर। इसीलिए क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी वाहन की ओर गिर जाता है। इसीलिए ट्रेन की जगह, खास तौर से ट्रेन की जगह, जब ट्रेन ज्यादा स्पीड वाली निकलती है तो प्लेटफॉर्म से यात्रियों को दूर हटा दिया जाता है। क्यों, वायु का वेग हो जाता है वहां कम और दाब हो जाता है ज्यादा। इसलिए दाब के पक्ष में ना आ पाए कोई यात्री, अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर दाब ज्यादा लगने के कारण ट्रेन की ओर आएगा, ट्रेन से पटरी पर गिर जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।